एवरीवन, माय नेम इज पंकज और आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, जो पहले ही बड़ा था सिंपल, राइट? बट ये उतना सिंपल भी नहीं है। लेकिन एक मिनट, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्चुअल में बहुत सिंपल बनाने वाला हूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। और एक सेंटेंस इतना कॉमन है ना, जो क्रिकेट नहीं भी खेलता है ना, एग्जाम्पल पूछो तो यही बोलता है, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, राइट? अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हिंदी में अगर ट्रांसलेट करता हूं तो इसका मीनिंग होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं। लेकिन इस सेंटेंस से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं क्रिकेट कब खेलता हूं, मैं क्रिकेट कितने टाइम से खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट कब तक खेलने वाला हूं। दैट इज वाई सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल एक्शंस, या फिर ऐसे एक्शंस जो बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं। आई वेक अप एवरी डे एट 6 o'clock। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। इन सिंपल, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे बेसिक आपको याद रखना है, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शंस जो बार बार रिपीट होते हैं। वन टाइम एक्शंस के लिए वी डोंट यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी यूज इट फॉर एक्शंस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ पीरियड ऑफ टाइम मतलब जरूरी नहीं है कि हर रोज रिपीट हो रहे। एग्जाम्पल, एवरी ईयर मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली एवरी ईयर। हर 2 साल के बाद मैं न्यूयॉर्क जाता हूं, गया नहीं हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, आफ्टर एवरी 2 years आई गो टू न्यूयॉर्क। इन शॉर्ट, वापस से ध्यान रखना, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट रेगुलर एक्शंस, या फिर ऐसे एक्शन जो बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। ओके, सो जैसा हमने देखा था, मैं क्विक रिकैप करता हूं। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट रेगुलर एक्शंस। नाउ वी विल सी कि अगर सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा मैं बताया था, बहुत सिंपल है। वी स्टार्ट विथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, वो नहीं डालना है। वी विल सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं 5 वर्ब्स लेता हूं, सपोज प्ले, स्लीप, कंप्लीट, ड्रिंक एंड वेकअप। 5 वर्ब्स लिया। अगर आप लोग को सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट को अपने 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक अपने लेते हैं आई, यू, वी, दे। सेकेंड कैटेगरी सब्जेक्ट का अपने लेते हैं ही, शी, इट। ही, शी, इट। अब सपोज मैं स्टार्ट करता हूं आई सब्जेक्ट से। अगर मेरे को आई से सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट क्या अपना फॉर्मूला में, सब्जेक्ट आई आ गया, उसके बाद मैं कोई भी वर्ब ले सकता हूं। आई प्ले क्रिकेट, आई स्लीप एवरी डे, आई कंप्लीट माई असाइनमेंट ऑन टाइम, आई ड्रिंक वाटर, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। बहुत इजी लग रहा है, राइट? इजी है, बट इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन आता है। ध्यान से सुनना। अब जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, फॉर्मूला में खाली थोड़ा सा चेंज आता है। हम लोग वर्ब के साथ SES या IES लगा देते हैं, राइट? एग्जाम्पल, समझे, पहला वर्ब लेता हूं प्ले। चलो मैं बाकी सारा मिटा देता हूं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ब प्ले। अगर प्ले में मेरा सब्जेक्ट यहां पे दे आता है, राइट? दे इज प्लूरल, तो दे के साथ वी विल यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा? दे प्ले क्रिकेट। क्लियर है यहां तक? लेकिन जो मैं वेरिएशन बता रहा था, अगर सब्जेक्ट अपना ही, शी, इट, या फिर वी कैन से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आता है तो वर्ब के साथ अपने SES या IES लगाते थे। सेम सेंटेंस अगर यहां दे के जगह सब्जेक्ट अपना होगा ही, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही प्लेज क्रिकेट। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर यहां पे वी लेते हैं, सपोज सिंपल सा देखना है, वी सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो क्या होगा अपना V1 ही आएगा, वी प्ले क्रिकेट। अब मैं सपोज ही, शी की जगह किसी का नाम लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल राहुल। राहुल अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो खुश मत होना, एग्जाम्पल है।
राहुल, राइट? राहुल सिंगुलर है, सिंगल है राहुल, तो क्या हो जाएगा? राहुल प्लेज क्रिकेट। एक वापस से क्विक रिकैप करता हूं। स्ट्रक्चर है अपना सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें खाली एक वेरिएशन आता है, अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, ही, शी या इट है, तो अपने वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगा देते हैं। दैट इज दे प्ले क्रिकेट, बट अगर ही है तो ही प्लेस क्रिकेट हो जाएगा, शी है तो शी प्लेस क्रिकेट हो जाएगा। एग्जाम्पल राम लेते हैं, सपोज राम इज सिंगल, राम प्लेस क्रिकेट। लेकिन सेम अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, राम एंड श्याम हो गया, तो क्या होगा? राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, यही करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई डांस, राइट? वी डांस, दे डांस, ही डांसेस। अब ही डांसेस का मतलब नहीं है कि वो ज्यादा नाच रहा है बाकी लोगों से, इट्स अ स्ट्रक्चर, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ वी विल ट्राई टू मेक नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमने सेंटेंस लिया था, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, राहुल पानी पीता है, राहुल क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स, राहुल ड्रिंक्स वाटर। अगर अपने को इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बताना है, सो बाय डिफॉल्ट विल बी यूजिंग द वर्ब डू या फिर डस, और अगर नेगेटिव करना है तो नॉट। तो आई ड्रिंक वाटर, अगर अपने को इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा है तो क्या हो जाएगा? आई यहां पे ऐड कर देंगे डू नॉट ड्रिंक वाटर। राहुल, यहां पे एस लगा हुआ था, क्या हो जाएगा? राहुल डज नॉट। बट एक चीज ध्यान देना, यहां पे क्या हुआ? राहुल डज नॉट ड्रिंक्स वाटर हो गया है। ऑलरेडी अपने वर्ब का फॉर्म एक बार चेंज कर चुके हैं, तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इट विल बी राहुल डज नॉट ड्रिंक वाटर। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या यूज करेंगे? डज नॉट। तो सेंटेंस क्या होगा? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट होगा, प्लेज नहीं आएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, दे वेक अप एट 7 o'clock। दे है प्लूरल है, तो यहां पे डू नॉट यूज होगा, दे डू नॉट वेक अप एट 6 o'clock। क्लियर? अब अगर अपने को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, राइट? फॉर्मूला वेरी सिंपल है, डू और डज नॉट लगाते थे। स्टार्ट होगा सेंटेंस डू या डज से, उसके बाद अपना आ जाएगा वर्ब, सॉरी वर्ब नहीं, सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा अपना वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा? डज आगे आ जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, दे ड्रिंक वाटर, दे है तो यहां पे आ जाएगा डू, डू दे ड्रिंक वाटर। एक क्विक रिकैप करा देता हूं, वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, ही, शी या इट आता है, उसके साथ हम लोग वर्ब के साथ एस ई एस आई एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, आई कुक बिरयानी एवरी डे। अब यहां पे अगर ही यूज होगा तो क्या होगा? ही कुक्स बिरयानी एवरी डे। नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट या डज नॉट। ही है तो क्या होगा? ही डज नॉट कुक बिरयानी एवरी डे। क्वेश्चन बनाना आता है तो डज को आगे लगा देंगे, डज ही कुक बिरयानी एवरी डे। जैसा मैंने बोला था, सिंपल प्रेजेंट टेंस काफी सिंपल है, बट एटलीस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं स्क्रीन पे। आई वांट यू कि आपके पास नोटबुक और पेन है तो क्विकली उसका आंसर्स लिखो। एट द एंड लेट्स चेक कि आप कितना समझ पाए हो। थैंक यू एंड डू फॉलो माय चैनल, क्योंकि मैं बाकी सारे टेंसेस का वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं।